हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं सेंटा क्लॉज रेड एंड वाइट ड्रेस में ही क्यों आता है? सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे पर ही क्यों आता है? या क्रिसमस ट्री को क्यों सजाया जाता है? ऐसी बहुत सी रोचक बातों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्रिसमस के कुछ रोचक पहलू। जीसस क्राइस्ट को ईसाई ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इन्होंने इंसान को मानवता का संदेश दिया। उनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म अनुयायियों की संख्या आज विश्व में सबसे अधिक है। और तो और हम सभी कहीं न कहीं जीसस क्राइस्ट से जुड़े हुए हैं। ईसा मसीह के जन्म के समय से ईसवी प्रारंभ हुआ था। उनके जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ईसा पूर्व बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट BC कहा जाता है। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी दिशा में माइनस में होती है, जबकि ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ के समय को ईसवी लिखा जाता है। तो है ना ये दिन हम सभी के लिए बहुत खास। क्रिसमस का अर्थ होता है बड़ा दिन। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का इस दिन जन्म होने के कारण ईसाई क्रिश्चियन इसे क्रिसमस डे के नाम से मनाते हैं। वास्तव में जिसे हम क्रिसमस ट्री कहते हैं, इसका एक नाम सनोवर या सदाबहार फर भी है। या ये एक ऐसा पेड़ है जो कभी भी नहीं मुरझाता और बर्फ में भी हमेशा हरा भरा रहता है। इस पेड़ का ताल्लुक प्रभु ईसा मसीह के जन्म से है। जब ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का शिशु के रूप में जन्म हुआ तो उस स्थान पर मौजूद पशुओं ने भी उन्हें प्रणाम किया और देखते ही देखते जंगल के सारे पेड़ सदाबहार हरी पत्तियों से लद गए। तब से क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाने लगा। ईसाइयों के सेलिब्रेशन के लिए खास माना जाता है, जिसे लोग प्रभु यीशु की ओर से लंबे जीवन का आशीर्वाद मानते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री को सजाने के पीछे घर के बच्चों की उम्र लंबी होने की मान्यता भी प्रचलित है। साथ ही नेचुरल क्रिसमस ट्री यह घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। लोग यह भी मानते हैं कि जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ तब उनकी माता मरियम और पिता जोसेफ को बधाई देने देवदूत भी आए थे, जिन्होंने सितारों से रोशन सदाबहार फर को उन्हें गिफ्ट किया। तब से ही सदाबहार फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली और इसके शीर्ष पर स्टार सजाया जाता है। सेंटा क्लॉज को सेंट निकोलस या फादर क्रिसमस के नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि सेंटा क्लॉज और जीसस के बीच कोई संबंध नहीं है, मगर फिर भी सेंटा क्लॉज क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा माना जाता है कि सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में तुर्किस्तान के मायरा नाम के शहर में हुआ था। जीसस की मृत्यु के करीब 280 साल बाद उनका जन्म हुआ था। सेंट निकोलस की जीसस में अटूट आस्था थी। माता पिता की मृत्यु के बाद सेंट निकोलस अकेले रहते थे। वो बहुत धनवान थे। साथ ही साथ यीशु के सच्चे अनुयायी होने के कारण सेंट निकोलस को मनुष्यों की सेवा करना, उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जीसस की तरह सेंट निकोलस का भी मानना था, ऐसा व्यवहार जो आप अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। निकोलस चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल पर अमीर गरीब सभी खुश रहें। ईसा मसीह के जन्मदिन पर वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए क्रिसमस के दिन वे लोगों को तोहफे के तौर पर खुशियां बांटने निकल पड़ते थे। संत निकोलस आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। उनकी इस उदारता के कारण उन्हें संत कहा जाने लगा। संत निकोलस की मृत्यु के बाद वेश बदलकर सांता बनना, गरीबों बच्चों को उपहार देना एक प्रथा सी बन गई। बाद में यही प्रथा सांता क्लॉज के नाम से मशहूर हो गया। यह नया नाम डेनमार्क वासियों की देन है। सेंटा क्लॉज को आमतौर पर एक मोटे हंसमुख सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो रेड एंड वाइट कलर की ड्रेस पहनता है। यह छवि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 19वीं सदी में लोकप्रिय हुई। इस छवि को लोकप्रिय बनाने में तत्कालीन राजनीतिक कार्टूनिस्ट थॉमस नॉस ने महत्वपूर्ण योगदान किया। गानों, रेडियो, टेलीविज़न, बच्चों की किताबों और फिल्मों के माध्यम से इस छवि को बनाए रखा गया। धीरे धीरे सांता की शक्ल का उपयोग विभिन्न ब्रांड के प्रचार के लिए किया जाने लगा। आज के ज़माने के सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सनब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला की एक एड में सांता के रूप में 35 वर्षों तक 1931 से लेकर 1964 तक दिखाई दिया।
सांता का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकार किया गया, जो आज तक लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। इस एड में सांता ने रेड एंड वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, इसीलिए आज भी जब इसको चित्रित किया जाता है या सेंटा बनते हैं तो लोग रेड एंड वाइट कलर की ड्रेस का यूज़ करते हैं। यदि आपको क्रिसमस पर हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैरी क्रिसमस।